नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक ज्वालामुखी इथोपिया में फटा है, उसका प्रभाव भारत के साथ साथ एशिया के अन्य देशों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग डिटेल में देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप बात करते हैं इस ज्वालामुखी का, तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है इसका नाम है हायाली गोबी ज्वालामुखी, जो कि 12,000 साल बाद फटा है ये, और ये इथोपिया शहर में फटा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार से इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग देखिए किस प्रकार से आपको धुआं जैसा लग रहा है। और ये जो न्यूज़ है इसे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े मीडिया है सब ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है इस न्यूज़ के बारे में। तो चलिए डिटेल में हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो वोल्केनो है इसके वजह से बहुत सारे जो उड़ानें हैं हवाई जहाज़ के उसे भी रद्द कर दिया गया है। इसका लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो उड़ानें हैं जिसको रद्द कर दिया गया है, ये 25 नवंबर की उड़ानें हैं जिसको रद्द किया गया है। साथ ही ये कुछ उड़ानें हैं जो कि 24 नंबर के हैं जिसे कि रद्द कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अल जजीरा जो कि वेल नोन न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये रोड आपको दिखाई देगा, गाड़ी है, कुछ पब्लिक है जो कि इस राख को उड़ते हुए दिख रहा है। इस ज्वालामुखी का प्रभाव कुछ इस कदर है कि ये वायुमंडल में 4 किलोमीटर से लेकर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका राख आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप बात करते हैं इथोपिया का, तो इथोपिया ये देखिए आपको दिखाई देगा अफ्रीका महादेश में, और ये है हमारा प्यारा भारत जो कि आपको एशिया महादेश में दिखाई दे रहा है। अगर इथोपिया ये यहाँ पर लगभग ये ज्वालामुखी है जो फटा है, तो अगर यहाँ से जो राख निकलता है तो इसको पहुँचने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये रेड सी को क्रॉस करेगा, इसके बाद सऊदी अरबिया सब होते हुए, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करते हुए, फिर यहाँ पे ईरान पाकिस्तान होते हुए ये हमारे भारत में भी एंट्री किया है। और फिर ये भारत के साथ साथ अभी एशिया के अन्य शहरों की तरफ जैसे चीन, इसके साइड भी बढ़ ही रहा है। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेलिंग के लिए मैंने लिख के रखा है। ये देखिए ये है आपका वोल्केनो जो कि इरप्शन हुआ है, इस मैप से क्लियर है। ये जो आपको वोल्केनो इरप्शन का जो आपको पॉइंट दिखाई देगा, ये आपको इथोपिया और जिबूती है उसके बीच में आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। अभी यहाँ देखिए ये आपको रेड सी हो गया। रेड सी के बाद देखिए ये आपका ये सोमालिया है, ये होते हुए सऊदी अरबिया के साथ साथ आपको ईरान पाकिस्तान, इसके बाद देखिए आपके प्यारा भारत में आता है, और इसके बीच में यहाँ पर आपको अरेबियन से भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप डिस्टेंस का बात करते हैं इथोपिया से लेकर के इंडिया का, तो ये डिस्टेंस लगभग 4,000 से 45 किलोमीटर तक है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना और इसके बाद इंडिया में भी इसका प्रभाव देखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे देखिए ये जो ज्वालामुखी फटा था ये 23 नवंबर को ही फटा था। देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि 23 नवंबर को ही ये ज्वालामुखी फटा था, और ये जो ज्वालामुखी है ये 12,000 साल बाद फटा है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा 12,000 साल बाद ये ज्वालामुखी फटा था, और इसका प्रभाव अभी देखिए हमारे भारत के दिल्ली के साथ साथ अन्य इलाकों में भी पहुंचा है, जिसके वजह से विमान सेवा प्रभावित हो गया है। मतलब जो भी उड़ान है उसे रद्द कर दिया गया है। तो इस ज्वालामुखी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी का नाम है हायाली गोबी ज्वालामुखी, जो कि आपको अफ्रीका महादेश के इथोपिया देश में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या जिबूती के बीच आता है, इरिट्रिया, इथोपिया के इरिट्रिया और जिबूती के बीच में आता है। ये 12,000 साल बाद फटा है। और अगर आप ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं कि ये कि हमारे वायुमंडल में ये कितने ऊंचाई तक फैला है, तो ये 4.5 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायुमंडल में फैला है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से आ रहा होगा कि अगर ये ज्वालामुखी फटा है तो इसका प्लेन से क्या लेना देना है, हवाई जहाज को क्यों रोक दिया गया। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के राख में आपको सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और अन्य सूक्ष्म कण आपको उसके राख में मिलते हैं, और ये जो सूक्ष्म कण है ये विमान के इंजन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके वजह से प्रिकॉशन लेते हुए इसे बंद कर दिया गया है उड़ाने। अगर आप इस राख का बात करते हैं जिसको लेकर के अभी ये मीडिया में छाया हुआ है, ये तेज हवा के साथ साथ रेड सी को पार करते हुए ओमान पाकिस्तान होते हुए भारत की तरफ आया है। भारत कब में बात करते हैं तो देखिए भारत के हमारा ये दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के
हरियाणा के ऊपर आपको ये कई दिन तक सक्रिय देखने के लिए मिला। और इसके वजह से क्या हुआ, देखिए एयर इंडिया भी है, इंडिगो है, इन सब ने, आकाशा एयर, केएलएम एयर, इस सब ने अपना विमान क्या क्या किया, रद्द कर दिया विमान की उड़ानें। और हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका इथोपिया, ये रहा आपका इंडिया। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। ये 4500 किलोमीटर है, ये मैंने आपको बताया था। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये यहाँ तक पहुँच गया है। तो देखिए, जो भी बड़े विमान होते हैं, बड़े विमान, तो उसका इंजन का सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये इंजन इसका सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत ही हानिकारक होगा विमान के लिए, और जो भी इसमें यात्री या फिर क्रू मेंबर बैठे हो तो उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिए और एक बात का पता चलेगा। कहने के लिए तो दोस्तों ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आपदा एक प्रकार से हम लोगों को बता रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं भले आपके देश से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन प्राकृतिक आपदा एक इतनी बड़ी आपदा होता है, उसकी लहर आपके देश तक भी आ सकता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा में हर एक देश को, हर एक देश का सहयोग करना चाहिए, ताकि जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आए तो उसे हम सब मिलकर उससे निकल सके। यही हम लोगों के लिए और यही पूरी विश्व के लिए अच्छा होगा। अगर आप वैज्ञानिक और सरकारी एजेंसियों की बात करें तो इन लोगों ने अभी तक राख और जो बादल की स्थिति है अभी वायुमंडल में, इस पर निरंतर निगरानी रख रहा है, और आगे क्या जिस प्रकार से इसका प्रभाव रहेगा उसको लेकर के ये तैयारी भी कर रहा है, ताकि कोई भी कंडीशन जो आता है उससे निपटा जा सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझ तक भेज सकते हैं, और जो भी आपका सुझाव हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।